ऊप्स। कब कहेंगे आप ये शब्द? जब आप कोई छोटी सी गलती कर दें। जैसे मेरे हाथ में टेलीप्रॉम्प्टर का रिमोट है, अगर ये छूटकर मुझसे गिर जाए या फिर मैं चलते चलते लड़खड़ा जाऊं तो मैं ये शब्द कहूंगी। अगर आप इंग्लिश की डिक्शनरी में भी चेक करेंगे तो ऊप्स शब्द का अर्थ लिखा होता है कि किसी छोटी सी गलती या एक्सीडेंट के लिए माफी मांगने के लिए जो हम शब्द बोलते हैं, या जो विस्मयादि बोधक, जिसको हम अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन कहते हैं, जो शब्द यूज करते हैं, वो होता है ऊप्स। हाय, मैं प्रतीक्षा हूं और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। ना ही कोई इंग्लिश की क्लास है और ना ही आज मैं आपको सॉरी कहने के तरीके बता रही हूं। आज मैं आपको बता रही हूं कि हमारे देश में ऊप्स शब्द का सदुपयोग कैसे किया है और देश की एक्ट्रेसेस पर पड़ी कपड़ों की आपदा को किस तरह से अवसर में बदला गया है। किसके द्वारा? तमाम साइट्स, तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स और मीडिया द्वारा। एक वक्त था, मुझे याद है, तब मैं कॉलेज में थी, पढ़ाई करती थी। वो दौर था जब लीक्ड एमएमएस और लीक्ड सेक्स सीडी अक्सर खबरों में रहते थे। उसके भी कुछ साल पहले छुपे हुए कैमरे से स्टिंग ऑपरेशन हुआ करते थे। फिर पत्रकारिता के वो दौर खत्म हो गए। एक दौर तैमूर पत्रकारिता का भी आया और शुक्र है कि चला गया, लेकिन एक ऐसी पत्रकारिता है जिसका दौर जाता ही नहीं, वो है ऊप्स मोमेंट पत्रकारिता। मेरे फेसबुक और ट्विटर पर कल दिन भर एक खबर ने चक्कर लगाया जिसमें बताया गया है कि एक लाइव इवेंट में पुष्पा एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना पीली ड्रेस में है, फिर वो मूव करती हैं, मतलब वो बैठी हैं और एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करती हैं और उनकी अंडरवेयर कथित तौर पर दिख जाती है। कथित तौर पर मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैंने खुद वो वीडियो नहीं देखा है, ना ही मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की है। रश्मिका की जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें तो ब्लर पैच लगा हुआ है। अब जैसे ये वीडियो में आपके सामने खड़ी हूं, आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं, अब अगर मेरे मुंह पे ब्लर पैच लगा दिया जाए तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं कुछ अश्लील कह रही हूँ। बाय द वे, किसी की चड्डी में वैसे कुछ अश्लील नहीं होता, हम सभी पहनते हैं। अश्लीलता खूबसूरती की ही तरह है, वो देखने वाले की आंखों और ब्लर पैच लगाने वाले ग्राफिक्स एडिटर के हाथों में होती है। कुछ देखने वाले की अश्लीलता और कुछ क्लिक्स के लोभ को अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स करेंगे, वो केमिकल रिएक्शंस करते थे ना स्कूल में, मतलब हमने तो स्कूल के बाद नहीं किया, तब अगर आप उनको मिक्स करेंगे तो आपको एक विस्फोट होगा और आपको मिलेगा ऊप्स मोमेंट। क्या है ऊप्स मोमेंट? एक्ट्रेस की ड्रेस के सरक जाने पर क्लीवेज का थोड़ा ज्यादा दिख जाना, हवा से स्कर्ट का उड़ना और जांग थोड़ी ज्यादा दिख जाना, लो एंगल कैमरे की वजह से शॉर्ट लेंथ ड्रेस में से अंडरवेयर की झलक मिल जाना। जाहिर सी बात है, इस तरह के बिल्कुल नॉर्मल एक्सीडेंट्स होते हैं तो लड़कियां असहज भी हो जाती हैं, एक्ट्रेसेस भी होती हैं और अपनी ड्रेस को ठीक करने लगती हैं। बस आधे सेकंड में घट गई ये घटना, कैमरे ना होते तो शायद इन्हें कोई नोटिस भी ना करता, ये खबर बन जाती है। रश्मिका मंदाना की जिस तस्वीर की मैं बात कर रही हूँ वो आपके सामने भी शायद आई हो, नहीं आई तो अलग अलग हेडिंग्स में मैं आपको दिखाती। रश्मिका मंदाना हुई ऊप्स मोमेंट का शिकार, कैमरे में कैद हुआ बहुत कुछ, या फिर लाइव शो में रश्मिका की स्कर्ट ने दिया धोखा, भरी महफिल में दिख गया सब कुछ, या फिर रश्मिका लाइव शो में हुई शर्मिंदा। ये कोई इकलौती खबर नहीं है, इस तरह की ऐसी ढेरों खबरें किसी भी दिन आपको मिल जाएंगी। आप जाएं और गूगल पर जाकर सर्च करें ऊप्स मोमेंट, मतलब आप मत करें, मैंने कर लिया है आपके लिए, और देखें कि कैसे झड़ी लगती है ऐसी खबरों की। मुमकिन है कि 24 घंटे के अंदर ही आपको 2-3 अभिनेत्रियों के ऊप्स मोमेंट मिल जाएं। हाल ही में लिए गए ऐसे कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखाती हूं जिन्हें लिए हुए शायद मुझे पूरा 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा। कंगना रनौत की टॉप का बटन भी उन्हें न बचा सका। कैमरे में कैद हुई रश्मिका की न दिखने वाली चीज दिख गई। मलाइका ने टी शर्ट उतारकर पसीना पोंछा। जानवी कपूर के अंतर्वस्त्र दिखे। कृति सेनन का पैंटी कंपाइलेशन। उदाहरण सैकड़ों हैं और इससे अधिक दिखाने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है कि मैं आपको और कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाऊं। आपके सामने खुद ही ऐसे आर्टिकल्स बार बार आए होंगे। यही हाल यूट्यूब का है। एक्ट्रेसेस के तमाम वीडियोस जिसमें ऐसे छोटे मोमेंट्स हैं जो किसी भी लड़की या लड़के के साथ हो सकते हैं। मतलब आप अगर चल के कहीं जा रहे हो, आप लड़के हो तो आपकी भी शर्ट है वो फट सकती है, मगर ऐसे नॉर्मल एक्सीडेंट्स को भी बार बार दिखाया जाता है। उनको कई गुना स्लो मोशन में करके और लाल घेरे लगाकर दिखाया जाता है कि इस एक्ट्रेस का निपल शो हो गया, उसकी पैंटीज दिख गई, इसकी ड्रेस उड़ गई और जांग दिख गई, फलाना फलाना। ज्यादातर
इन वीडियोस में कुछ होता भी नहीं है, यानी कोई न्यूडिटी या पोर्नोग्राफिक एलिमेंट नहीं होता है। अधिकतर अभिनेत्रियां यूं ही बिकिनी शूट बड़ी सहजता से करवाती हैं। यार उनकी चड्डी देखकर आपको क्या मिलेगा? लेकिन भाषा में सेंसेशन ठूसना, उसे अभिनेत्री की शर्म से जोड़ना, असल में यही चीजें हैं जो इस तरह की खबरों को घृणित बनाती हैं, उन्हें चीप बनाती हैं। अगर मैं सड़क पर जा रही हूं और मेरी स्कर्ट हवा से उठ गई, जिसे मैंने तुरंत ठीक भी कर लिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं शर्मिंदा हूं? रश्मिका का मोमेंट ऊप्स मोमेंट क्यों हो? वो किस लिए शर्मिंदा हो? अंडरवेयर पहनने के लिए? फिर तो मेरे पड़ोसी अंकल को सबसे ज्यादा शर्मिंदा होना चाहिए। वो गर्मी के दिनों में अपनी बनियान को ऐसे रोल करके अपनी तोन के ऊपर चढ़ा लेते हैं और बॉक्सर्स में पूरी छत के चक्कर लगाते हैं। आसपास की सारी महिलाओं को दिखता है, लेकिन अंकल का ऊप्स मोमेंट नहीं होता। वो अभिनेत्रियां हैं और वो कई तस्वीरों में बिकिनी या शॉर्ट ड्रेस पहनना चुनती हैं। वो न्यूड या सेमी न्यूड फोटोशूट भी करवा सकती हैं, लेकिन उसमें उनकी सहमति होती है, उनका कंसेंट होता है, उनकी इजाजत होती है। चुपके से उनकी ऐसी तस्वीरें निकाल लेना जिसके बारे में उन्हें पता भी ना हो, और एक समाज और दर्शक के तौर पर उन्हें उनमें हमारी रुचि होना, ये एक्ट्रेस नहीं, हमारे लिए शर्म की बात है। ये हमारा सामूहिक ऊप्स मोमेंट है। क्या राय है आपकी? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसी और टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। आप अपना ख्याल रखें, कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहें ऑर्डिनरी। शुक्रिया।